हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में। एपोमिक्सिस एक टर्म है जिसे सबसे पहले कॉइन किया था या सबसे पहले बताया था विंकलर ने। विंकलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे बताया। बेसिकली एपो मीन्स क्या है? एपो मीन्स विदाउट। ओके, एपो मीन्स होता है विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। विदाउट एंड मिक्सिंग। अब बेसिकली हमको ये ढूंढना है कि इसमें किसकी मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी सेकंड लाइन पढ़ लेते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यानी कि ये है बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि वहाँ पर दो पेरेंट सेल इन्वॉल्व नहीं होंगी। दो पेरेंट सेल का इन्वॉल्वमेंट केवल और केवल किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पर जब दो पेरेंट सेल बनेंगी नहीं और दो पेरेंट सेल मेल और फीमेल सेल यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स कौन से प्रोसेस से बनते थे? मियोसिस। मियोसिस जो था उससे बनते थे, लेकिन यहाँ पर मियोसिस भी नहीं होगा और मियोसिस होने के बाद मेल एंड फीमेल सेल्स आपस में मिलते थे तो वो मिलेंगे भी नहीं। तो वहाँ पर ना कह सकते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन होगा और ना ही सिनगैमी होगा। तो यहाँ पर हमने यही कहा है कि फर्टिलाइजेशन के बिना ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बिना हो रहा है, यानी कि है यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बिल्कुल वैसा ही जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहा है, लेकिन वो कौन से रिप्रोडक्शन से बन रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी कि यहाँ पर एक पेरेंट सेल ही पूरा काम कंप्लीट करेगी, दो पेरेंट सेल यानी कि दूसरा पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम वैसा होगा जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। यानी कि जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, वैसा बिल्कुल बनेगा। ओके, तो इस तरह के जो एपोमिक्सिस है वो उस तरह के जो सीड्स हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एपोमिक्टिड सीड्स। अब एपोमिक्टिड सीड्स को बनाने के दो प्रोसीजर हैं, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। समझ में आ रहा है कि एपोमिक्सिस समझ में आया हमें? एपोमिक्सिस मतलब कि मिक्सिंग नहीं हुई है। मिक्सिंग किसकी नहीं हुई है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स की नहीं हुई है। जब मिक्सिंग नहीं हुई है यानी कि सिनगैमी नहीं हुआ है तो यहाँ पर दो पेरेंट सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर केवल एक पेरेंट सेल सारा काम कर रही है और यहाँ पर एक पेरेंट सेल सारा काम कर रही है, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा? एपोमिक्सिस कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर और इस तरह का जो सीड्स है यानी कि इस तरह का जो प्रोडक्शन है या इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम वैसे ही बनेगा जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। ओके, तो इस तरह का जो सीड है वो क्या कहलाएगा? एपोमिक्टिड सीड्स कहलाएगा। ये दो तरह के प्रोसीजर से हम बनाते हैं या दो तरह का प्रोसीजर हम इसमें पढ़ते हैं, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। अब डिप्लोस्पोरी आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एमएमसी रिप्रेजेंट किया है। एमएमसी मीन्स मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल बेसिकली कैसी होती है? क्रोमोसोम वाइज अगर अपन देखें तो वो डिप्लॉइड होती है मेगास्पोर मदर सेल, और डिप्लॉइड क्रोमोसोम को हैप्लॉइड में कन्वर्ट किया जाता है। कौन से रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में किसी भी तरीके का रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, कोई मियोसिस नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को याद करिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेगास्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है और वहाँ पर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से याद करिए कि हमने यही कहा था कि जो इस तरह की जो 4 सेल्स बन गई है जिसमें से जो है आपकी 3 सेल जो है रिड्यूस हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और एक सेल आगे फर्दर डेवलपमेंट पे जाती है, यही हमने कहा था।
और इसी तरीके से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ था। और एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट जो था वहाँ पर किससे हुआ था, रिड्यूस्ड सेल से हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके वो विदाउट मियोसिस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करेगी। अगर विदाउट मियोसिस हुआ है तो मेगास्पोर मदर सेल खुद कैसी है, डिप्लॉयड है, तो एम्ब्रियो सैक कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। यानी कि अब पूरा प्रोसेस कैसा चल रहा है, डिप्लॉयड चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक से अब दो तरह की सेल्स फॉर्म होंगी, एग सेल, और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक की जो सेल्स हैं, एम्ब्रियो सैक की सेल्स, जो भी सेल्स होंगी, जितनी भी सेल्स बनेंगी वो सारी नेचर में कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। अब उनमें से कोई भी एक सेल किस तरह से बिहेव करेगी, एग सेल की तरह, और वो एग सेल खुद नेचर में कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। ऑब्वियस सी बात है, सब डिप्लॉयड चल रहा है। ओके, अब ये जो डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड यहाँ पर अगर एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लोस्पोरी। ओके, तो डिप्लोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। ओके, मेगास्पोर मदर सेल में कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है, और सारी एम्ब्रियो सैक की जितनी भी सेल्स हैं उनमें से कोई एक सेल एग सेल की तरह बिहेव करती है, और एग सेल अगर एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाए तो उसे हमने क्या कहा है, डिप्लोस्पोरी। लेकिन अगर एक एग सेल की तरह बिहेव कर रही है, उसके अलावा जितनी भी दूसरी सेल्स हैं वो अगर एम्ब्रियो की तरह बनाएं या एम्ब्रियो की तरह बिहेव करें तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एपोगैमेटी। ओके, अब हम बात करते हैं एपोस्पोरी के बारे में। एपोस्पोरी के अंदर न्यूसेलस, जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स की जो सेल्स होती हैं, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स आपको पता है, ये आपका अंदर का जो मटेरियल है पूरा जो भरा हुआ है, और ये इंटेग्यूमेंट की जो सेल्स है, इंटेग्यूमेंट्स की जो सेल्स हैं वो सारी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, और ऑब्वियसली बात है वो न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, इनकी जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती है नेचर में, और ये सेल्स विदाउट मियोसिस क्या फॉर्म कर रही है, एम्ब्रियो सैक। तो एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में मेन डिफरेंस क्या है, एपोस्पोरी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, जबकि एपोस्पोरी के अंदर डिप्लोस्पोरी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, जबकि एपोस्पोरी के अंदर न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक बन रहा है। ओके, न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट की जो सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करती हैं। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर कोई भी एक सेल, सारी सेल्स उसकी डिप्लॉयड होंगी, कोई भी एक सेल अगर एग सेल की तरह बिहेव करने लग जाए एंड दैट एग सेल विच इज द डिप्लॉयड इन नेचर, वो एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाए तो यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अब एग सेल के अलावा जितनी भी सेल्स हैं उसे हम बोलते हैं एपोगैमेटी। ओके, लेकिन यहाँ पर एक टर्म मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि जब ये डिप्लॉयड एग सेल्स एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाते हैं तो ये बेस बनाते हैं बेटा पार्थेनोजेनेसिस का। ओके, पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली क्या है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सीड फॉर्म हुआ है और वहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन होगा। तो अगर एग सेल से, चाहे वो न्यूसेलस से बनी हो चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल से बना हो, यहाँ पर अगर वो एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग गया है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस। और अगर एग सेल के अलावा जितनी भी सेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए तो दैट कम्स अंडर द एपोगैमेटी। ओके, अब एपोमिक्सिस का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहली बात कि एपोमिक्सिस से पेरेंटल कैरेक्टर्स मेंटेन रहते हैं। मिक्सिंग क्यों, सबसे पहली बात कि इसको हम ऐसा समझें कि मिक्सिंग क्यों होती है किसी भी कैरेक्टर में। हमारे अंदर मिक्सिंग क्यों हुई है कैरेक्टर्स की, क्योंकि एक सेल हमारे फादर से आया है, एक सेल मदर से आया है, दोनों में सिनगैमी हुई है, देन द न्यू कैरेक्टर्स आर अप्रोच्ड, नए कैरेक्टर्स बने हैं। लेकिन अगर हम एक ही सेल से डेवलप हुए होते तो हम हूबहू वैसे होते जैसे या तो हमारे फादर हैं या जैसे हमारी मदर है। समझ में आ रहा है?
इसको ऐसा समझिए कि जिस रोज़ की आप कलम लगाते हैं, रोज़ की कलम तो सभी लगाते हैं, किसी की रोज़ की कलम लगा के और गुलाब की उसको अपन गमले में लगा देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अगर आप पड़ोसी के घर से उस रोज़ की कलम को काट के लाए हैं तो आपके घर के आने तक वो चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। वो बिल्कुल कैसी होगी? वो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी होगी। ओके, तो सेम इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर्स की मिक्सिंग कब होती है? जब मियोसिस होता है एंड फर्टिलाइजेशन होता है। तो कैरेक्टर्स में वेरिएशन का मेन रीजन ही मियोसिस होता है। ओके, कि जब कैरेक्टर्स में वेरिएशन लाने होते हैं तो मियोसिस प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कहीं से कहीं तक भी आपको मियोसिस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट कैरेक्टर है, यानी कि जो मदर का कैरेक्टर है हूबहू वो उसके अंदर आ रहा है। तो अगर हम कोई ऐसा प्लांट या ऐसी वैरायटी डेवलप करना चाहें कि हम ये कहें कि ये बिल्कुल अब इसमें कोई मिक्सिंग ना हो और ये कैरेक्टर, जैसे गेहूं की वैरायटी है, कोई भी ऐसी वैरायटी अगर हम डेवलप करना चाहें कि अब इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये हूबहू बिल्कुल वैसा होना चाहिए, तो उसके लिए एपोमेक्टिक सीड्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ओके, तो पेरेंट्स के बीच में मिक्सिंग नहीं हो गई तो कैरेक्टर्स में भी मिक्सिंग नहीं होगी, कैरेक्टर्स में मिक्सिंग नहीं होगी तो वेरिएशन नहीं आएगा। ओके, तो वहां पर कैरेक्टर्स में मिक्सिंग का मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? मियोसिस एंड सिनगैमी। ओके, और ये दोनों ही चीज एपोमिक्सिस के अंदर नहीं है। अब यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। दूसरा, हाइब्रिड सीड्स, अगर जो भी हम नए हाइब्रिड सीड्स डेवलप करते हैं, कैरेक्टर्स को मिक्स करके कुछ एक नई वैरायटी डेवलप करते हैं और उस हाइब्रिड सीड को हम उससे जो भी हम क्रॉप डेवलप करते हैं, फसल पैदा करते हैं, तो जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो फार्मर्स के लिए कॉस्टली पड़ता है, उस चीज़ के लिए उनका प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर उनका प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उस चीज़ का इफेक्ट आएगा। तो हाइब्रिड सीड्स बहुत कॉस्टली होते हैं। और हाइब्रिड सीड्स का क्या है कि जैसे आपने एक साल उगाए, अब जब उनमें नए पौधे आ गए, उनमें आपस में पॉलिनेशंस हुआ, सेल्स बनी, उनमें जो है मियोसिस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो आपने फार्मर्स को दिए थे सीड की फॉर्म में, वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स सेपरेट हो जाएंगे। वहाँ पर कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि जो है जो आपने कैरेक्टर्स चुन के सीड बनाए हैं, अब जो नया पौधा है, कमिंग जो जनरेशन आ रही है, नए नए सीड्स जो आएंगे वो उन कैरेक्टर्स के साथ ही हों। ओके, तो हाइब्रिड सीड्स हमें हर साल डेवलप करने पड़ते हैं। ये एक जो है टिपिकल कह सकते हैं प्रोसेस है। तो यही एक चीज़ है आजकल। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक बार कोई कैरेक्टर बना लिया और हम ये चाहते हैं कि अब इसमें बिल्कुल मिक्सिंग ना हो, तो हम उसमें कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे या उसमें ऐसी टेंडेंसी डेवलप करेंगे कि उसमें हूबहू एपोमिक्टिक होने की प्रॉपर्टी हो। ये एक तरह का हार्मोनल चेंजेस ही होते होंगे। तो इसके अंदर आजकल पूरा जो रिसर्च है साइंटिस्ट का, वो इस तरह से डाइवर्टेड है कि जेनेटिकल लेवल पे हम कुछ इस तरह के चेंजेस करें कि जो हाइब्रिड प्लांट है, सपोज दैट कोई हाइब्रिड प्लांट भी बना लिया, तो उस हाइब्रिड प्लांट के अंदर आप जो सेल्स बनेगी, मदर सेल्स, वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाए? एग सेल एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लग जाए। तो ऑटोमेटिकली अगर ऐसा होगा तो फर्टिलाइजेशन और मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट जो सिनेरियो है रिसर्च का, वो टोटल एपोमिक्सिस या सीड्स को एपोमिक्टिक टेंडेंसी की तरह डाइवर्ट करने का जो है वो साइंटिस्ट का रिसर्च का मेन टारगेटेड पॉइंट वही है आजकल। तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि एपोमिक्सिस बेसिकली क्या है। इसमें किसी भी तरह का मियोसिस नहीं है, कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, कोई सिनगैमी नहीं है, यानी सीड्स बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट सीड्स तो बन रहे हैं। और सीड्स किसका प्रोडक्ट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सो इट्स अ काइंड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट मिमिक्स लाइक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए लाइन बोली जाती है कि बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही पेरेंट सेल इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें हमें कोई भी मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता। प्रोडक्ट हमको वही मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, लेकिन इसमें एक ही पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं डालते।
ओके, आई थिंक आप लोगों को ये कुछ पिक्चर इसका क्लियर हुआ होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में। थैंक यू।